क्रीं ऐं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम धिम धिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झिम श्रीं हम स जवह पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीं राम रीं रूम रें रोम रम र द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान नरेंद्र जी सोनम जी जैन सपरिवारस्य श्रीमान स्वप्नील जी काड़े सिरपुर निवासी समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समस्त अभिषेक शांति करता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त अभिषेक शांति करता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद मुपत प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु नः। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विशंति अरंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देया समस्त अभिषेक शांति करता परिवारस्य एवं उत्तच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु एवं उत्तच्च सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष संहिताय वंदमी पाशं श्रीपुरवंदमी पत्रं यत्र विहाय सीप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशां शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जब तक इस शांत मन में राग द्वेष आदि की लहरें नहीं उठती हैं तब तक मन शांत रहे। चित्त विक्षेपा अभवत अभवत चित्त विक्षेपा एकांति तत्व संस्थिति अदम्यस्य एद जब योगेनो योगी तत्व ने जातुना आत्मा की अनुभूति तभी होगी जब राग द्वेष की तरंगे मन में नहीं उठेंगी। जब तक राग द्वेष की मन में तरंगे उठती रहती हैं तब तक किसी भी व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए आलस्य को त्याग करके सावधानी पूर्वक एकांत में सावधानी पूर्वक बैठकर आत्म तत्व के चिंतन का अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिनके मन में सिर्फ राग द्वेष रहता है, पंथ का राग द्वेष, जाति का राग द्वेष, संघ संबंधी राग द्वेष और अनेक प्रकार के राग द्वेष रहते हैं, ऐसे राग द्वेष करने वाले लोगों के अंदर किसी प्रकार की निज आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आओ इस संदर्भ के साथ में एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं, जिसे पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन्होंने आत्मा की अनुभूति करने की बात ग्रस्त अवस्था में सोची हो, ग्रस्त अवस्था में आत्मा की अनुभूति सराग रूप से करने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन बीत रात स्वसंवेदन आत्मा अनुभूति उनके लिए कभी नहीं होगी जो घर गृहस्थी में पड़ेगी।
आचार्य शुभचंद्र जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो ग्रस्त अवस्था में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, एक बार गधे के सींग हो सकते हैं, एक बार आकाश में फूल भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए घर गृहस्थी में रहते रहते आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह राग द्वेष से दूर नहीं हो सकता।